पॉकेट एफएम पर फिर से हनी है आपके साथ। अभी तक जिस तरीके से कहानी चलती आ रही है, अदिति की सच्चाई भले ही कुछ और है, पर वो ललित से बहुत ही सच्चा वाला प्यार करती है। अब इस प्यार की मंजिल क्या होने वाली है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ आगे की कहानी सुनते हैं। प्रिय ललित, आज मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे लिए एक सदमा जैसा ही होगा। हो सकता है तुम मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। आज मैं तुम्हें अपनी वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जो तुम्हें जानने का पूरा हक है। इस शहर के दूसरी छोर पर जो जंगल है, जहाँ पर किसी भी इंसान का जाना वर्जित है, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंसान जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इंसान नहीं है, वो तो वो जीव है जो ना तो मरे होते हैं और ना ही जिंदा। वो जिंदा और मृत इंसान के बीच की कड़ी है। उन्हें इस दुनिया में लोग वैम्पायर कहते हैं। वैम्पायर वो खूनी दरिंदे हैं जो कि खून पर ही निर्भर रहते हैं। वैसे तो सिर्फ जानवर के खून पर ही जीवित रहते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उनके इलाके में चला जाता है या फिर उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करता है तो वो उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। मेरा असली नाम रामना है और मैं भी उन्हीं में से एक वैम्पायर हूँ। समाज से दूर हम इंसानों की तरह ही रहते हैं। कोई भी हमें देखकर पहचान नहीं सकता। जब भी भेड़िया आवाज करते हैं या फिर पूर्णमासी के दिन हम सभी को अपने असली रूप में आना ही पड़ता है, और उस वक्त हम खुद पर काबू नहीं रख पाते और जो भी सामने आता है उसका शिकार कर अपनी प्यास बुझाते हैं। खून को देखकर हमारे अंदर का जानवर हावी होने लगता है। एक दिन हम कई लोग जंगल में टहलते टहलते अपनी सीमा से बाहर निकल आए थे। वैम्पायर हंटर्स को हमारे बारे में पता लग गया और वो हमारा पीछा करने लगे। हम सभी उनसे बचकर भागते हुए इधर उधर भटक गए। एक ने मुझे पकड़ लिया और खास तरीके से बनाए पिंजरे में कैद कर लिया। हमें मरने के लिए लकड़ी के बने एक खास प्रकार के हथियार से सीधे दिल पर वार किया जाता है, तभी हमें मारा जा सकता है। हमारा दिल तो होता है लेकिन उनमें धड़कन नहीं होती, वो बेजान होता है, और यही खासियत हमें पहचानने में मदद करती है। उस वक्त उस वैम्पायर हंटर के पास वो हथियार नहीं था, इसीलिए उसने मुझे यही जंगल में बने अपने गुप्त जगह पर कैद कर वो हथियार लेने चला गया। उसने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली थी, इसीलिए मैं चाहकर भी उसकी कैद से आजाद नहीं हो पा रही थी। मुझे लगा मेरा अंतिम वक्त आ गया है, तो मैं वहीं बैठकर रोने लगी। तभी वहां उसकी लड़की को मुझे रोता देख मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे आजाद करने में मदद की। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और वहां से तेजी से भाग गई। हंटर्स को ये बात पता चल गई और वो मेरा पीछा करने लगे। मैं बस वहां से तेजी से गिरती पड़ती भाग रही थी। मेरा शरीर लहूलुहान हो गया था। आखिर में थककर चूर हो गई थी और अधमरी से उस पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ से तुम मुझे अपने घर ले आए और मेरी बहुत देखभाल की। तुम्हारे साथ बिताए वो सभी पलों ने मेरी जिंदगी ही जैसे बदल दी। सोच रही थी कि मेरी शक्तियां वापस आते ही मैं वहां से चली जाऊंगी, लेकिन कब तुम्हें मैं पसंद करने लगी पता ही नहीं चला, और ये पसंद प्यार में बदल गई। इंसानों में प्यार को सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार उस प्यार को महसूस किया था, लेकिन कभी कह नहीं पाई। जिस दिन तुमने भी प्यार का इजहार किया, जैसे मुझे जन्नत से मिल गई हो। मैं सब कुछ भूल बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। अपना अतीत, अपना असलियत सब कुछ भूल जाना चाहती थी। एक दिन मेरी माँ को मेरे यहाँ होने का पता चल गया और वो आई और मुझे साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने मेरे प्यार और जज्बात को समझा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाली पूर्णमासी को अपनी असलियत कैसे छुपाओगी। तब से मैं बहुत परेशान रहने लगी। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें एक दिन आधी रात को आइसक्रीम खाने के लिए जिद की थी। वो रात पूर्णमासी की रात थी और उस दिन मेरा असली रूप और मेरी शक्तियां वापस आनी थी, और मैं तुम्हारे सामने कभी अपनी सच्चाई आने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उस वक्त ही मैंने तुम्हें बाहर भेजा था। तुम्हारे जाने के बाद मेरा असली रूप आया था और मैं दर्द से बहुत तड़प रही थी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि तुम्हारे आने के पहले मैं सही हो जाऊं। मुझ में कुछ शक्तियां हैं, जैसे मैं किसी चीज को छूकर उस चीज के व्यक्ति के भविष्य के बारे में जान सकती हूँ। ऐसे एक दिन मैंने जब तुम्हारा फोन छुआ तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी का आभास हुआ, तो मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कुछ ऐसे हालात हुए कि मेरी असली रूप तुम्हारे सामने आ गया। तुम बहुत डर गए थे, मुझे दूर ही कर दिए थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। बिना कुछ सोचे मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे दिमाग से हर वो याद मिटा दी। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। हमारे रिश्ते में बहुत सी बाधाएं आनी थी, क्योंकि खून की एक बूंद तक मुझे आकर्षित करती है और मुझे वैसे ही दरिंदा बना देती है, और फिर मेरा खुद पर काबू नहीं होता, खुद पर से अपना नियंत्रण खो जाता है। तुम्हें याद है ना, उस दिन जब तुम्हारी उंगली कट गई थी, उस खून को देखकर मुझ में बदलाव आ रहा था और तुम पूछे भी थे, और मैंने बस बात टाल दी थी। तभी मैं वहां से निकल गई, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लगा कि तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दूं, इसलिए मेरा तुमसे दूर होना ही बेहतर था। मैं तुमसे इतना प्यार करने लगी थी कि तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे पता है तुम्हें ये सब जानकर बहुत दुख होगा और तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैंने सिर्फ तुम्हें खो देने की डर से अपनी सच्चाई छुपाई है। मैंने जो भी वादे किए निभा नहीं सकी। इससे भी ज्यादा दुख है कि जिससे इतना प्यार किया, जिसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल है, आज मुझे उससे ही दूर जाना पड़ रहा है।
ललित हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया है। बस एक ही गलती की, तुमसे सच्चाई छुपाकर, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे दूर जरूर जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारी परछाई बनकर ही रहूंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में हो और रहोगे। हो सके तो मुझे भूल जाना और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना। तुम्हारी अदिति। पूरे खत में जगह जगह पड़े पानी के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि खत लिखते समय अदिति कितनी रोई होगी। ललित ये सब पढ़कर कुछ पल के लिए जैसे भूत बन गया हो। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। पहली बार जिसे प्यार किया वो तो इंसान ही नहीं, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में आई, मुझे प्यार का एहसास कराया, जीने की जैसे एक नई वजह दी हो, और वो इंसान ही नहीं। आंखों से बहते आंसू उसके बेइंतहा प्यार की गवाही दे रहे थे। कुछ सोच के उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कुछ फैसला लेते हुए खत को अलमारी में रख बाहर निकल गया। ये कितना अजीब लग रहा है ना। ये अजीब इसलिए लग रहा है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा भरोसा होता है, और जब उसका भरोसा टूटता है ना, तो दिल भी टूट जाता है। पर आई थिंक अदिति उससे बहुत प्यार करती है। अब ललित आगे क्या करने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको।